बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है फोकस। फोकस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 3-4 टेक्निक्स बताऊंगा फोकस रहने के लिए। फोकस रहना असल में बहुत ज़रूरी है। आप देखें जितने भी लोग आज तक कामयाब हुए हैं तो वो सिर्फ फोकस रहने की वजह से हुए। फोकस रहेंगे बाकी भी सारी चीज़ें साथ होती हैं। जैसे एक खाना बनता है ना, तो हर चीज़ की एक इम्पॉर्टेंस होती है। इसी तरह फोकस रहना, उस फोकस रहने के साथ डिसिप्लिन रहना, फिर उसके बाद और सारी चीज़ें जो है ना वो रहती हैं। लेकिन फोकस रहना क्यों ज़रूरी है? आप कभी ये देखें ना, अगर कोई शिकारी निशाना लगाता है या कोई किसी को शूट करता है, किसी को हिट करता है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने जो है ना वो हाथ में बंदूक पकड़ी है या उसने जो भी उसके पास कोई हथियार है तो वो किसी दूसरे की तरफ है और उसका ध्यान जो है ना वो कहीं और है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना, ये सबको पता है। इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारे टारगेट हैं, जो भी हम करने जा रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, बेशक वो कोई जॉब है, बेशक वो आपका बिजनेस है, तो उसके लिए फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग फोकस नहीं रहते, इस वजह से हमारे जॉब या हमारे बिजनेस जो है ना वो ख़राब होते हैं। तो फोकस रहने के लिए जो 3-4 टेक्निक्स मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक तो आप अपनी क्लैरिटी रखें, ठीक है, अपनी डायरेक्शन सही रखें और क्लैरिटी रखें कि आपने करना क्या है। अब ये एक जनरल सी बात हो जाती है, भाई क्लैरिटी रखें तो कैसे रखें, फोकस इसमें जो है ना वो डायरेक्शन सेट करें तो कैसे सेट करें। इसका मतलब यह है कि आप डेली बेसिस पे जो आपको पता है ना ये इम्पॉर्टेंट है, उसको डेली बेसिस पे करें। हर बात का एक जनरल मतलब है जी डिसिप्लिन रहना, हर बात का जी फोकस रहना, एटीट्यूड सही रखना। भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं आपने उनको सही रखना है, उनको सेट रखना है। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर रहे, कॉन्शियस नहीं है, ये कॉन्शियस एफर्ट्स होती हैं तब जाके लोग कामयाब होते हैं। और आपको पता है आजकल लोग रोना तो बहुत रोते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें करने को लोग रेडी नहीं है। इस वजह से 95% लोग जो है ना वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मुश्किल में है, वो कामयाब ज़िंदगी गुजार नहीं रहे। जबकि कामयाब लोगों में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं है। हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा सा काम ज़्यादा कर रहे हैं दूसरों से, थोड़ा सा फोकस्ड है। और उनको हम लोग जो मतलब जो नाकाम लोग मतलब होते हैं, वो क्या करते हैं जी, उनको देख के तो जेलस होते हैं, उनको देख के अप्रिशिएट नहीं करते, उनको देख के कहते हैं जी बस जी इनकी तो किस्मत ही अच्छी है, तो इनका नसीब ही अच्छा है। अब भाई उनके पीछे मेहनत नहीं देखते। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तभी उनको मिल रहा है ना। कुदरत का ये निज़ाम है। और हमें भी यही जो है ना वो हमें ये सारे पैरामीटर्स जो है ना वो जब तक हम नहीं करेंगे ना इन पैरामीटर्स को पूरा, तब तक हम भी तरक्की नहीं कर सकते। बेशक हम जितना मर्जी सोच लें, जितना मर्जी लोगों को क्रिटिसाइज कर लें। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फोकस रहना, अपने मामलात में क्लैरिटी रखना, डायरेक्शन सही रखना। यानी अगर आप डायरेक्शन सही कर, आज जो करना है ना, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन फोकस इज टुडे एंड नाउ, कि आज जो करना है वो कितना इंपॉर्टेंट है और अभी जो करना है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और जो आज करना था वो क्या हमने किया, और जो आज हमने करना था क्या वो हमें पहले से पता था कि आज हमने किया, आज हमने क्या करना है। अगर हमें ये नहीं पता कि आज हमने क्या करना है तो फिर आज का दिन हम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, दिन हमें गुजारेगा, हम दिन को नहीं गुजारेंगे। इसका मतलब है कि हम फोकस नहीं है। इसलिए हमें फोकस रहने के लिए आज हमें एडवांस में पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है और हमारी डायरेक्शन क्या है, और क्या वो शाम तक जो भी हमारे काम थे वो हमने मुकम्मल कर लिए। तो इसका मतलब ये है कि हम फोकस हो गए। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस, यानी आप जो इसके दरमियान में आप कोई भी काम शुरू करेंगे ना, अगर आपको उसको पूरा करने की आदत नहीं है तो आपको हो सकता है मोबाइल की जो है ना वो टोन ही आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, और आप एक दफ़ा मोबाइल से मैसेज करना शुरू करेंगे तो आप हो सकता है आधा घंटा, 2 घंटे तक, फिर क्या होगा, किसी ने कोई लिंक भेजा होगा, आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आप कहीं और ही दुनिया में चले जाएंगे। तो इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब आप मोबाइल को साइलेंट करें, आप जो है ना इन टोन्स को साइलेंट करें, आप जो भी काम करना है, यानी
जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों से बचेंगे उतना ज़्यादा तभी तो फोकस हो सकेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, इन चीज़ों का एहतमाम ही नहीं करते। हम कहते हैं इन चीज़ों का क्या होता है, लेकिन फिर हमारा जो टारगेट है वो पूरा ही नहीं होता, और पूरा नहीं होता तो फिर हम उधर के उधर ही, तो ये सालों गुजर जाते हैं। ये सारी ज़िंदगी आप देखें ना, वाकई ऐसा होता है ना। तो अगर हमें कुछ करना है तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, कॉन्शियस एफर्ट्स हैं ये हमने जानबूझ के हमने सक्सेस की तरफ बढ़ना है, जानबूझ के हमने पैसे कमाने हैं, तो ही कमाए जाएंगे, वरना क्या है, वक्त हमें धक्का देगा और हम लोग तो बस उसके साथ चलते रहते हैं, फिर रोते रहते हैं। इसलिए इन चीज़ों की तरफ जो है ना वो तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको करना बड़ा ज़रूरी है। मोबाइल के जेल जमेलों में हम लोग जो है ना वो दिन के 4 घंटे गुजार देते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम उन डिस्ट्रैक्शंस को। और इसके लिए एक और मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जो काम शुरू करें उसको ख़त्म करें तब दूसरा काम शुरू करें। इसकी आदत आप बनाएंगे ना तो ये बड़ी हालत बात करने में बड़ी आसान है, लेकिन जब आप आदत बनाने लगेंगे कि भाई मैं ये पहला काम मुकम्मल कर लूँ दूसरा तब शुरू करूँगा, आप यकीन करें ये इतनी बड़ी और इतनी पुख्ता आदत है, अगर आपको पड़ गई तो आपको फिर उसका पता चलेगा कि यार ये तो कमाल हो गया, ये आदत ने तो मुझे कहीं से कहीं कर पहुंचा दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक काम किया, आधा किया, फिर थोड़ा किया, फिर दूसरे काम पे, फिर तीसरे काम, तो ऐसा करते रहेंगे तो फिर हमारा फोकस जो है ना वो नहीं रहेगा। फिर यह है कि आपने डिसिप्लिन के साथ काम करना, जो डेली बेसिस पे है जो भी काम करना है वो डिसिप्लिन के साथ करना है, ठीक है। जैसे होता है ना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब ये नहीं होता कि संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो अगर इस तरतीब हो जाएगी तो फिर तो किसी को कोई पता नहीं चलेगा अगले हफ्ते कौन सी तरतीब होगी, जनवरी, मार्च, जून। तो अगर ये तरतीब हो जाएगी तो फिर क्या होगा। इसी तरह हमारी लाइफ है। आप यकीन करें, अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो ही काम चलेगा। डिसिप्लिन ही एक्चुअली में फोकस रहना है। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, आप जब मर्जी किया काम करेंगे, तो मूड के हिसाब से काम करने से जाना हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हो सकता है गुजारा कर लें, लेकिन वो गुजारा जो है ना वो अच्छा गुजारा नहीं। इतना ज़्यादा टैलेंट होता है हमारे अंदर, लेकिन हम उसको यूज़ ही नहीं करते। ये बहुत बड़ा जो है ना ये प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन का। यकीन करें, सबको पता है, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन काम नहीं हम करते। तो इस चीज़ का जो है ना वो ध्यान रखें, ठीक है। फिर आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसकी प्रोग्रेस, जैसे कि आज एक वीकली प्लान बना लें कि आज हमने इस वीक में ये काम मुकम्मल करना है। जो भी है, आप अपना बेशक जॉब कर रहे हैं, आप अपना बेशक बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई लर्न कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप वीकली प्लान बनाएं और उस वीकली प्लान को डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। उसको पार्ट्स में डिवाइड करें कि यार एक वीक का प्लान था कि हमने इसको ऐसे 25%, 20% जो है ना डिवाइड करके तो डेली बेसिस पे करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो फोकस रहेंगे तो तरक्की करेंगे, फोकस नहीं रहेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। बेशक आप कितने मर्जी इंटेलिजेंट है, बेशक आप कितने मर्जी हार्ड वर्किंग भी हैं, लेकिन मतलब अगर आप तरीके से काम नहीं करते, हार्ड वर्किंग देखें ना जी, कोई चीज़ एक स्टेप है तो उसको पहले पूरा करना ज़रूरी है, तो आप अगला स्टेप जो है ना वो करने की कोशिश में है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इन पैरामीटर्स को यानी फोकस रहते हुए डिसिप्लिन को जो है ना वो फॉलो करें, और फिर हम जाके कामयाब होंगे। और यही एक नेचर है, यही कुदरत है। दिन के बाद रात आती, सुबह के बाद शाम आती, ऐसा मतलब होता है ना। तो नेचर को फॉलो करें और अपने जो है ना वो टारगेट्स को पूरा करें। ये आसान है, लगता मुश्किल है, करने जाएंगे शुरू में तो मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे तो फिर आपके लिए एक आदत बन जाएगी, एक रूटीन हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आप जो है ना वो तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।